एक बार बंटी की आंख खुलती है और वो अपने आप को एक किडनैपर के कमरे में पाता है। तो घबरा जाता है। तो बताओ अब बंटी को क्या करना चाहिए? ए, क्या उसे सीढ़ियों से बाहर चले जाना चाहिए? बी, या कबर्ड में छुप जाना चाहिए? सी, वहीं खड़े होकर हेल्प के लिए चिल्लाना चाहिए? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्त, बंटी को उस समय कबर्ड में छुप जाना चाहिए और जब किडनैपर वापस आ जाए तो वो देखेगा कि बंटी भाग चुका है, तो वो बंटी को पकड़ने के लिए बाहर भागेगा। लेकिन अगर बंटी कबर्ड में ना छुपकर सीधा बाहर जाएगा तो हो सकता है कि किडनैपर कहीं से वापस आ रहा हो, तो वो उसे पकड़ लेगा। तरुण रात में पुलिस को कॉल करता है और अपने घर बुलाता है। 10 मिनट के अंदर पुलिस तरुण को घर पहुंचाती है। तरुण पुलिस को बताता है कि अंधेरे में वो हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा था। उस दौरान एक चोर ने उसके घर की खिड़की का शीशा तोड़ा और खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस गया। अंधेरा होने के कारण उसने मुझे नहीं देखा और हेडफोन पहनने के कारण मैंने कुछ नहीं सुना। चोरों के बारे में पता लगते ही मैंने आपको तुरंत फोन कर दिया। पुलिस कमरे में चारों तरफ देखती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि आपके घर में कोई चोरी हुई, आप झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्त, पुलिस इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि तरुण झूठ बोल रहा है? तो दोस्त, ये देखो, खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, पर वो इतना ऊपर है कि वहाँ से खिड़की खोलना तो नामुमकिन है। शिल्पा को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसे ट्रेन की पटरी पर बांध दिया। अब ट्रेन उसी पटरी पर उसकी ओर आ रही है। तभी शिल्पा का डॉगी वहाँ आ जाता है और रस्सी काटकर शिल्पा को छुड़ा लेता है। फिर शिल्पा और उसका डॉगी दोनों भागने लगते हैं। लेकिन ये क्या, दोनों ट्रेन की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्या आप बता सकते हो कि दोनों ट्रेन की तरफ क्यों भाग रहे हैं? तो एक्चुअली शिल्पा एक टनल के अंदर थी, इसलिए वो टनल से बाहर आना चाहती थी। मीरा मिसेस सिंह के घर पर मेड का काम करती थी। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है और मिस्टर सिंह पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मिस्टर सिंह के घर पहुंचती है। पुलिस मिस्टर सिंह से पूछती है, उस समय घर पर कौन था मिस्टर सिंह? मिस्टर सिंह बोलते हैं, मैं पूरे दिन ऑफिस में था, पर कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे, इसलिए मैं घर आया था, तो मैंने देखा कि मीरा यहाँ पर मरी पड़ी है। गार्डनर कहता है, मैं पूरे दिन घास काट रहा था, पर मैंने मीरा को विपिन से बात करते हुए देखा था। विपिन मिस्टर सिंह का बेटा है। विपिन पुलिस को बताता है, वो पूरे दिन ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहा था, क्योंकि उसके अगले दिन की उसका बहुत बड़ा मैच है। इन सब का बयान सुनकर पुलिस वाला समझ जाता है कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? इनमें से कौन है वो? तो दोस्त, ये देखो, असल में झूठ गार्डनर बोल रहा है, क्योंकि घास देखकर लगता ही नहीं कि वो पूरे दिन घास काट रहा था। शिवम एक पुलिसमैन है। एक दिन जब वो पेट्रोलिंग कर रहा था तो वो अपने दोस्त के घर के पास से गुजर रहा था। उसने वहाँ देखा कि उसके घर का दरवाजा तो खुला है और उसके बाहर एक हाथ आ रहा है। शिवम ये देखने के लिए घर जाता है कि क्या हुआ है, तो उसे एहसास होता है कि उसके दोस्त की डेथ हो चुकी है। तो शिवम एक पुलिस वाला होने के नाते उसके पड़ोसियों से पूछताछ करता है। गौरव कहता है, मैं गार्डन में नए पौधे लगा रहा था। ललित कहता है, मैं अपना फेवरेट टीवी शो देख रहा था। कमल कहता है, मैं पूरे दिन गैराज में अपनी कार सही करने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्त, आपको क्या लगता है किसने किया है मर्डर? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करो।
इसका आंसर है कमल। जी हाँ, कमल झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो गैराज में अपनी कार सही कर रहा होता तो उसके ग्लव्स या हाथ तो जरूर गंदे होते, पर वो बिल्कुल साफ हैं। रश्मि को उसके पड़ोसी ने मारकर उसके घर के पैसे। Download Byju's, the all-new and personalized learning app. से लूट लिए। वो घर में आया, उसने गन दिखाकर घर की सारी कीमती चीजें और पैसे चुरा लिए, जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो रश्मि को मार देगा ताकि कोई खतरा ही ना रहे। वो रश्मि से सुसाइड नोट लिखने को कहता है। वो लिखती है, डियर मुझे माफ करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। हमारे बैंक के लॉकर का नंबर है 74 63 42 21 62 और प्लीज मेरी मम्मी को कॉल जरूर करना। जिसके बाद उसका नेबर उसे मार देता है। रश्मि का हस्बैंड घर आता है और नोट देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि उसके बैंक में कोई लॉकर ही नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि घर में कोई तोड़ फोड़ के निशान ही नहीं है, यानी किलर दरवाजे से ही आया है और वो कोई जानने वाला ही होगा। वो आपके फ्रेंड्स या नेबर्स में से ही कोई हो सकता है। रश्मि का हस्बैंड बताता है कि उसके 3 नेबर्स काफी अजीब हैं। पुलिस वाला उन तीनों से पूछताछ करता है। तरुण कहता है, मैं अभी बिजनेस ट्रिप से लौटा हूँ। ये सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया। गोपाल कहता है, काफी दुख की बात है, पर उस समय मैं अपनी मम्मी के घर गया था। सोहन कहता है, मैं अपने ऑफिस में ही था क्योंकि आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी। रश्मि का हस्बैंड जब उसकी मम्मी को कॉल करने लगता है तो वो नोट को दोबारा देखता है और वो रियलाइज करता है कि किलर कौन है। तो क्या आप बता सकते हो कि कौन है किलर? तो दोस्त, रश्मि ने नंबर्स के जरिए किलर का नाम बता रखा है, जैसे फोन नंबर में होता है। यहाँ 4 बार 7 दबाने पर होता है S, फिर 3 बार 6 दबाने पर होता है O। ऐसे ही करते करते नाम बनता है सोहन। तो दोस्तों, यानी सोहन ही है किलर, और इसलिए रश्मि ने मम्मी को कॉल करने को कहा था ताकि उसके हस्बैंड को समझ में आ जाए। एक बार पिंकी कार से जा रही होती है, तभी उसकी पेड़ से टक्कर होकर एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक बड़ा सा टॉर्नेडो उसकी तरफ आ रहा है। तो अब ऐसे में पिंकी के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, वो कार में वापस चली जाए। दूसरा, पास के गड्ढे में छुप जाए। तीसरा, पेड़ पर चढ़ जाए। तो आपको क्या लगता है पिंकी को क्या करना चाहिए? अपना आंसर कमेंट करो। दोस्त, पिंकी को गड्ढे के अंदर छुप जाना चाहिए, क्योंकि टॉर्नेडो में कार भी उड़ सकती है और अगर वो पेड़ पर चढ़ती है तो वहाँ से भी टॉर्नेडो में फंस सकती है। तो बस गड्ढे में जाने से ही वो बच सकती है, क्योंकि टॉर्नेडो जमीन के अंदर के गड्ढे में जाना नामुमकिन के बराबर है। इंस्पेक्टर थापड़े एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में पहुंचते हैं। उस कंपनी में 10 घंटे पहले की चोरी हुई है। इंस्पेक्टर थापड़े कंपनी में छानबीन शुरू करते हैं। वो अकाउंटेंट से पूछताछ शुरू करते हैं। अकाउंटेंट बोलता है कि जब मैं शाम को लॉकर में पैसे रख कर आया और अपना काम करने लगा, तभी लॉकर के पास से आवाज आई। कोई लॉकर को तोड़ रहा था। तभी मैंने अपने टेबल लैंप से बल्ब को निकालकर मैं लॉकर के पास पहुंचा, बल्ब को गिराया ताकि गोली चलने की आवाज आए, और जब तक मैं चोर को पकड़ता तब तक वो पैसे लेकर भाग गया। इंस्पेक्टर थापड़े को अकाउंटेंट की बातों पे विश्वास नहीं होता और वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। तो दोस्त, क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्त, क्या आपको इसका आंसर पता चला? अगर नहीं तो ये देखो। अकाउंटेंट ने बताया था कि वो लैंप से बल्ब निकालकर तिजोरी के पास गया, लेकिन दोस्त बल्ब तो गर्म होगा ना, तो उसे हाथ से कैसे पकड़ सकता है?
तो दोस्त इसका मतलब वो अकाउंटेंट झूठ बोल रहा है।